नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं दिव्यांशु। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर जो सियासी महकमे में लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा था और सियासी पारा चढ़ा हुआ था। ये खबर आ रही थी कि पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, वो नाराज हैं सीटों के बंटवारे से। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोई नाराजगी नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा, यानी चाचा भतीजा दोनों रहेंगे एनडीए में ही। जी हाँ, और इस वक्त बड़ी बैठक भी चल रही है दिल्ली में और इस मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे अनुराग से। क्या मामला है अनुराग? बिल्कुल दिव्यांशु, जो चर्चा है, तमाम तरह की चर्चा हो रही है। जिस तरह से सीट शेयरिंग का कल जो फॉर्मूला निकल कर आया कि चिराग को 5 सीट मिल रही है, हाँ। चाचा के हाथ खाली रह गए, यानी पशुपति कुमार पारस के। और आज वो बैठक भी कर रहे हैं और बैठक की जो दौर है कल रात से ही जारी है। हाँ। इस बीच चर्चा ये जबरदस्त तरीके से हो रही है कि पशुपति कुमार पारस एनडीए को बाय बाय कर देंगे और महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। हाँ। लेकिन अभी हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं और पार्टी की तरफ से बड़ा मैसेज जो आया है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाएंगे। जी हाँ, पार्टी के सांसद हैं, पशुपति कुमार पारस के साथ हैं प्रिंस राज, जो उनके भतीजी भी हैं, चिराग पासवान के छोटे भाई हैं। तो उनका बड़ा मैसेज आया है। हम आपको पहले वो मैसेज दिखा देते हैं कि क्या कुछ कहा है उनकी तरफ से। जो चर्चा है, जिस तरह से लगातार चर्चा हो रही है कि पारस अब महागठबंधन का साथ पकड़ेंगे क्योंकि एनडीए में उनकी कदर नहीं हुई। हालांकि तमाम जो सीटों पर जो कवायद चल रही है और उसमें पशुपति कुमार पारस के लिए ऑफर आया कि उन्हें राज्यपाल बना दिया जाएगा या ऐसी स्थिति में या उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, एक सीट दी जाएगी। एक सीट की बात की जा रही है कि समस्तीपुर की सीट उन्हें दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है? लेकिन हाजीपुर को लेकर जो नाराजगी थी, अब हाजीपुर चूंकि चिराग ने जीत लिया आखिरकार, जो हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस भी अड़े हुए थे, तो खास नाराजगी जो है, जो मुख्य नाराजगी की वजह थी, वो हाजीपुर सीट मानी जा रही थी। दिव्यांशु, जो आपने कहा कि हाजीपुर सीट को लेकर जो जबरदस्त ढंग से नाराजगी दिखी थी और चाचा भतीजे के बीच आज से नहीं सालों से अहम की लड़ाई चल रही थी। दोनों कह रहे थे कि हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। कह रहे थे मेरे पिता की सीट है। हाँ वही, और दोनों अपने आप को उत्तराधिकारी समझ रहे थे रामविलास पासवान जी का। तो उनका कहना था कि हमारे भैया ने ये सीट हमें दी है, या रामविलास पासवान ने मुझे ये सीट दी है, यहाँ का उत्तराधिकारी बनाया है। तो चिराग पासवान हो या फिर पशुपति पारस, दोनों के लिए हाजीपुर अगर कहा जाए तो एक आन की लड़ाई, अहम की लड़ाई होगी। कहा जाए कि अगर विरासत की लड़ाई थी और विरासत की लड़ाई में चिराग पासवान विजयी हुए, बाजी मार लिया है चिराग ने। जी, कल बैठक हुई है और चिराग को 5 सीट, जो कहा जा रहा है कि 4 सीट चिराग की पार्टी को और 1 सीट पशुपति पारस की पार्टी को। तमाम तरह के कवायद हो रहे हैं, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है। हालांकि 24 घंटे में अनुराग सीट बंटवारे को लेकर भी आ जाएगा, लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है। मीडिया में जो खबरें चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे काफी अहम है और इस 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी बिहार की जो 40 सीट है उसकी लिस्ट जारी कर देगी। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि चाचा कहां से लड़ेंगे और भतीजा कहां से लड़ेंगे। लेकिन जो नाराजगी है अनुराग, अभी बैठक चल रही है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो पशुपति पारस हैं उनके, और वहां पर तमाम जो नेता हैं दिल्ली में मौजूद हैं। संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। तो इसी के बाद जो है वो और ज्यादा कयास को बल मिल गया कि नाराजगी है और नाराजगी को लेकर कुछ अहम फैसला ले सकते हैं, कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन उन पर अब विराम लग गया है क्योंकि प्रिंस राज का जो ट्वीट आया है, प्रिंस राज का ट्वीट हम पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं दिव्यांशु की क्या कुछ आया है। और उन्होंने जो बातें लिखी हैं उससे पता चल रहा है कि कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है। जिस अभी नंग बता रहे हैं। बिल्कुल, तो प्रिंस राज लिख रहे हैं, हमारी पार्टी रालोजपा यानी आरएलजेपी जो उनकी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के साथ साथ हमारे और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है और हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। आप ये ट्वीट देख सकते हैं। तो बिल्कुल साफ हो गया है अभी। बिल्कुल ये साफ हो गया। प्रिंस राज जो कह रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एनडीए के साथ है। आपको पता है कि जिस तरह से चर्चा है। लेकिन तो अनुराग, ये तो प्रिंस राज का ट्वीट हो गया, लेकिन प्रिंस राज के ट्वीट से हम पशुपति पारस के मिजाज का आकलन नहीं कर सकते। देखिए पशुपति पारस की पार्टी के सांसद हैं, वो पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े हैं और बैठक जिस तरह हो रही है, इस बीच ये ट्वीट आया है, महत्वपूर्ण ट्वीट है दिव्यांशु। लेकिन पारस की नाराजगी की बात आ रही थी। पारस नाराज है क्योंकि उन्हें हाजीपुर सीट नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात दिव्यांशु, हाजीपुर सीट
को लेकर ही है, क्योंकि जिस हाँ। तरह से एक आन की लड़ाई थी, एक विरासत की लड़ाई में चिराग पासवान ने बाजी मार ली, तो निश्चित तौर पर एक सेटबैक जी पारस के लिए बड़ा झटका है। हालांकि जिस तरह से जो चर्चा है कि महागठबंधन में वो जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस पर तो विराम लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रिंस राज जो सबसे भरोसेमंद है पशुपति पारस के परिवार के भी हैं, सांसद भी हैं और उनकी ही पार्टी में शामिल है, चिराग पासवान के साथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रिंस राज ने बड़ी बात कह दी है। ये चाचा के दिल की बात वो कर रहे हैं। ये एक बड़ा झटका है पशुपति पारस के लिए, इसीलिए भी क्योंकि अभी जो है पलड़ा भारी है उन्हीं का, 4 सीट हैं उनके पास, 4 सांसद हैं उनके पशुपति पारस की पार्टी के, जबकि 2 ही सांसद हैं चिराग की पार्टी। ये दिव्यांशु दुविधा की भी स्थिति इसलिए भी है क्योंकि 4 सांसद उनके साथ हैं जी। अब वो 4 सांसदों को कैसे एडजस्ट करेंगे, उनके सामने तो बड़ा सवाल ये भी है। ठीक है, पार्टी उन्हें एडजस्ट कर रही है, बीजेपी उनको एडजस्ट करके राज्यपाल बनाने की बात कर रही है, या फिर जो समस्तीपुर के जो सांसद है प्रिंस राज, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता नेता वो नाराज हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मान लीजिए उनके बाकी सांसद हैं, चंदन सिंह है जो सूरजभान सिंह के भाई हैं, उसके अलावा जो दूसरे सांसद हैं और सभी सांसद अभी मौजूद हैं, कैसर है, अभी सब मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। मान लीजिए अगर वैशाली की बात करें तो वैशाली की जो सांसद है वो तो चिराग पासवान के साथ खड़ी दिख रही है, बीना देवी, लेकिन बाकी 2 सांसद हैं, उसके अलावा उनके जो भतीजे हैं प्रिंस राज, तो तमाम लोगों का क्या होगा। वैसी स्थिति में अगर कोई राज्यपाल बनकर चले गए तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको हम बता दे रहे हैं कि जो प्रिंस राज ने ट्वीट किया है उसमें ये साफ कह दिया है कि चाचा की पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है वो एनडीए के साथ है फिलहाल, क्योंकि तमाम तरह की चर्चा हो रही है बाजार में, सियासी बाजार में, और कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस अब आरजेडी के साथ जाएंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे। कल तक ये खबर चल रही थी कि चिराग नाराज हैं, बिल्कुल, और आज उल्टा तमाम पासे पलट गए हैं। चाचा नाराज। अभी फिलहाल के लिए ये समझा जा सकता है कि आरएलजेपी यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी कहीं नहीं जाने वाली, पीएम मोदी के साथ खड़ी है, एनडीए के साथ है जी। तो बड़ी खबर आ रही है, प्रिंस राज का ट्वीट आ गया है और सब कुछ लग रहा है कि अब साफ हो गया है। साफ उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के फैसले का सम्मान करते हैं और अभिन्न अंग बता रहे हैं एनडीए का आरएलजेपी को। तो नाराजगी के बाद जो थी वो फिलहाल जो है वो खत्म हो गई है, फिलहाल उस पर विराम लग गया है, लेकिन अभी सब कुछ कह देना ये भी सही नहीं होगा। ऑल इज वेल ये भी नहीं है, क्योंकि बैठक इस वक्त चल रही है दिल्ली में, आरएलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। तो भले ही पशुपति पारस नाराज ना हो, भले ही प्रिंस राज नाराज ना हो, लेकिन उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं और नेता कार्यकर्ता हैं, उनमें जरूर नाराजगी है, क्योंकि एक तरह से जीत हो गई है चिराग पासवान की पार्टी की। ये हाजीपुर सीट को लेकर हुई है। हाजीपुर सीट जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का था, उसके बाद पशुपति पारस उस सीट पर आ गए, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर लगातार दम भर रहे थे चिराग पासवान भी और पशुपति पारस भी, और आखिरकार चिराग की जीत हो गई, चिराग को हाजीपुर सीट मिल गई। तो इसे एक तरीके से एक सेटबैक कहा जाए आरएलजेपी के लिए, क्योंकि एक तो उनके पास 4 सांसद पहले से मौजूद हैं, दूसरी एक जो विरासत की लड़ाई, हम जो कह रहे थे कि विरासत आखिर लोजपा के उत्तराधिकारी कौन है, क्या चाचा हैं या फिर उनके बेटे हैं, तो इसमें बेटे की जीत हुई है। तो एक तरह से बड़ा झटका लगा है आरएलजेपी को। तो इसके बाद जो है कयासों का बाजार गर्म हो गया कि पशुपति पारस पार्टी छोड़ सकते हैं, एनडीए छोड़ सकते हैं। इस बीच ये भी खबर आई कि उनके लिए अलग प्लान बीजेपी ने बनाया है, लेकिन अब जो कि बैठक हो रही है और बैठक के बाद और भी कयासों का दौर जो है वो चलने लगा कि जल्द ही पशुपति पारस कोई बड़ा निर्णय लेंगे, एनडीए का साथ छोड़ देंगे। लेकिन इन सब पर विराम लगाते हुए प्रिंस राज ने ट्वीट करके सब कुछ साफ कर दिया है। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही, और आगे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।